गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट नंबर 3। इससे पहले वाले जो पार्ट 2 थे वो हम कर चुके हैं, जिसके एक पार्ट में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन यानी 1 to 4 क्वेश्चन हमने करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसके स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला याद हो कि दोनों को इक्वल लाने हैं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या कह रहा है, एग्जामाइन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन को वो देखना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें ये पता लगाना है। हमें फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है, हमें फंक्शन f ऑफ x दे रखा है x tan इनवर्स x इक्वल्स टू नॉट 0 एट x इक्वल्स टू 0। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, देखो बात वही आती है हमारी, हमें फंक्शन पता होना चाहिए यानी x इक्वल्स टू नॉट 0। अब 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, -1 -2 या +1 +2 3 4 100 200 300 कुछ भी हो, उसमें हमेशा फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। और x बराबर 0 पर फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 0 पर। तो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करी, जिसमें मैं कहता हूँ f डैश जिस पॉइंट पर निकालना है यानी 0 पे निकालना है उसमें से 0 को माइनस करा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f जिस पॉइंट पे निकालना है उसमें से h माइनस करा, माइनस एट द पॉइंट वाला फंक्शन अपॉन माइनस का h, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 में से कुछ कम करो तो 0 से छोटा आएगा, यानी 0 तो नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। तो 0 नहीं आएगा तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी x tan इनवर्स x। लेकिन x की जगह क्या रखना है, जो ये है, क्योंकि यहाँ पर x होता तो यहाँ x होता, यहाँ x तो यहाँ x। अब यहाँ पे क्या 0 माइनस h, तो यहाँ पे भी क्या 0 माइनस h, तो 0 माइनस h माइनस f एट द पॉइंट x, यानी इधर 0 तो इधर देखो 0, इधर x, तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कितना आ रहा है, 0 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h अपॉन tan इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, 0 का कोई मतलब है नहीं, ये माइनस h से माइनस h कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h, क्योंकि tan के अंदर जो थीटा होता है माइनस का वो पॉजिटिव ही निकल कर आता है। ठीक है, माइनस का h बोल दो, tan इनवर्स माइनस h ही बोल दो, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, लिमिट रख रहा हूँ। तो tan इनवर्स, जैसे मैंने h की लिमिट 0 रखी तो वो क्या निकल कर आएगा, 0, यानी कितना निकल कर आया, हमारे आंसर 0 निकल कर आ गया, क्योंकि जैसे मैंने h की रखी तो tan इनवर्स 0, और 0 किसके अंदर होता है, tan 0, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट तो 0 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर 0 प्लस करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h आता है इधर। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि 0 से ज़्यादा, यानी 0 नहीं है तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, x
टेन इनवर्स एक्स माइनस 0 अपॉन एच, लेकिन x की जगह क्या आएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेन इनवर्स h अपॉन h, h से h कट गया, लिमिट रखी तो ये कितना आ गया 0। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन हम क्या कह देंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये हमने इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का निकाल लिया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, फंक्शन का पता आना चाहिए कि हमारा फंक्शन किस में क्या लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की कि क्या कह रहा है। Examine the function f of x for differentiability x equals to 0. f of x 1 minus cos x upon 2 comma x greater than या less than equals to 0, x minus 2x square upon 2 x greater than 0। क्लियर है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो वही सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि जिस पॉइंट पर निकालना है उसमें से h को माइनस करो तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं कि कौन सा किस में यूज़ होगा। 0 से कुछ कम यानी कि 0 से छोटा, x 0 से छोटा किस पे है, इस पे। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ 0 माइनस h होगा तो यहाँ भी क्या आएगा 0 माइनस h। तो हमें मालूम चल गया कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस h माइनस f0 यानी x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 कौन सा ये रहा, यानी कि यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या आएगा 0, यानी कि माइनस है ब्रैकेट के बाद, इसलिए माइनस इसलिए मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ इसको। 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2, और ये पूरे पे देखो इसके ऊपर भी तो 2 लिखा हुआ है, अपॉन 2, फिर ये अपॉन में माइनस h। क्लियर है। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 में से h माइनस हुआ तो माइनस का h अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2। क्लियर है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, मैं जानता हूँ कि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी cos h अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हमें करना था, अपॉन 2 नहीं चलता, इधर h चलता है, माइनस का h माइनस h। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये 2 इसके डिवाइड में है, तो मैं देखो इसका अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये माइनस का 2h इधर आ जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस का 2h। ये माइनस देखो इसमें से 0 माइनस होगा तो ये नंबर आएगा, ये 2 इधर है तो इधर लिख दिया मैंने, माइनस का 2h। अब देखो मैंने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि 1 माइनस कॉस 2h इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर h।
यानी इधर 2 था तो इधर 1 है, इधर 4 होता तो इधर 2 होता, यानी दुगने का आधा आ रहा है, इधर 1 है तो इसका आधा कितना होगा h/2। तो हम क्या लिख देंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच की जगह 2 साइन स्क्वायर, लेकिन इधर h ऑलरेडी, जैसे इधर 2h था तो 2 का आधा 1, इधर 1 है तो 1 का आधा h/2 अपॉन माइनस का 2h, ये 2 से 2 कट हो गया, ये मैंने माइनस क्या करा बाहर ले लिया, तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर ले लिया। उसके बाद में क्या कर देता हूँ कि देखो इस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो साइन h/2 अपॉन साइन h/2 लिख लिया अपॉन h, ये लिमिट इसके ऊपर ही पहुँचा दी, डॉट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2। ठीक है, मैंने क्या करा, इस साइन स्क्वायर h/2 को 2 जगह लिख लिया, साइन h/2 साइन h/2, अब मल्टीप्लाई में था इसलिए लिमिट मैंने दोनों के ऊपर पहुँचा दी, और ये वाला h इधर रख लिया और माइनस का बाहर ले लिया। अब देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 कि, अब मैं एक चीज़ क्या जानता हूँ कि साइन h/2 अपॉन, मैंने क्या करा इसके नीचे भी 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, इनटू, लेकिन हमारे आंसर में एक बहुत सहूलियत हो जाएगी, साइन h/2। अब देखो मैंने क्या करा, ये 1/2 बाहर ले लिया, यानी कि माइनस तो है ही, और ये 1/2 बाहर ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, ठीक है, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2। अब देखो मैंने जैसे मैं इसकी पूरे की वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है 1, यानी माइनस का 1/2 इंटू 1, और इस पे जैसे मैंने 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और पूरे को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल कर आया मेरे 0 निकल कर आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल कर आया 0 निकल कर आ गया। अगर आप इधर माइनस बाहर नहीं लेते हो, अगर इधर भी माइनस लिख देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इधर साइन की वैल्यू रखोगे तो इधर 0 आएगा, अब 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही आएगा। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने सॉल्व इसलिए करके दिखाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन कभी कहीं काम आ सकता है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसमें 0 को ऐड करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब देखो 0 से ज़्यादा कब है x इस वाले फंक्शन पर, तो हम इधर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लिख देंगे 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h का ऑल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f 0 पर कितना है 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2, और ये अपॉन में h चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2 और ये h का स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन h। अब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर वापस आएगा, तो मैंने लिख लिया लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h। क्लियर है, दोनों में h कॉमन आ रहा है, मैंने h कॉमन ले लिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लेते क्या आया 1 माइनस 2h अपॉन 2h, ये h से h कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब मैं h की लिमिट 0 रखता हूँ, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2 यानी कि 1/2। मैंने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आ रही थी और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1/2 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, इसलिए दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फंक्शन दे रखे हैं दो, f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर m cos 1 बाई x इक्वल्स टू नॉट 0 x इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है, दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि कंटिन्यूस बताना है, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0, और दूसरे में पूछ रहा है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। हमें देखो इसमें ही कह रहा है कि m की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगी तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और m की वैल्यू 1 होगी से ज़्यादा होगी तब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन x 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो पहले मैं कंटिन्यूटी को चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि 0 में से कुछ माइनस करो। लेफ्ट हैंड 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो 0 से छोटा आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा। तो 0 में से कुछ करते हैं माइनस तो क्या आएगा, x की जगह 0 माइनस एच रखो, तो 0 माइनस एच की पावर m कॉस 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, तो क्या आ गया माइनस एच की पावर m, लिमिट एच टेंस टू 0 भी आएगा। मैं लिमिट लिखना भूल गया हूँ, इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर यानी 0 माइनस एच की पावर m कॉस 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, लिख लिया हमने ये। इसके बाद इधर क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m कॉस माइनस का 1 अपॉन एच, क्योंकि 0 में से h माइनस आएगा तो माइनस। मैं जानता हूँ कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m कॉस 1 बाई एच। ठीक है, अब देखो ये दोनों लिमिट उसके मल्टीप्लाई में है तो दोनों के ऊपर लिमिट पहुंच जाएगी। तो देखो मैंने इस पर लिमिट पहुंचाई, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m। ठीक है, डॉट कॉस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 1 बाई एच, दोनों पे लिमिट पहुंचा दी। अब दोनों पे लिमिट पहुंचाने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया कि मैं h की जगह 0 रख रहा हूँ, h की जगह क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 रखी तो मैंने क्या आया, 0 की पावर m इंटू 0 की पावर m इंटू 1 बाई 0 और कॉस इन्फिनिटी। कॉस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, -1 से 1 तक परिमित मान, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक परिमित मान। अब कुछ भी रखो, 0 की पावर m है तो 0 की पावर m को जब मैं रखता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 0।
किसी भी मान से 0 की पावर m, और m क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो 0 की पावर -1 कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/0, और 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या बताना, 0 से बड़े मान के लिए, यानी x बराबर 0, ये 0 आया, लेकिन हम क्या कह देंगे कि m ग्रेटर देन 0 के लिए 0 आया है, उससे छोटे के लिए इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 में h प्लस करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि 0 से ज़्यादा, यानी 0 नहीं है तो ये वाला, तो इधर क्या आएगा, x की जगह तो 0 प्लस h की पावर m cos 1/0 प्लस h। तो देखो मैंने वही करा, लिमिट इसके ऊपर भी पहुंचा दी, लिमिट s टेंस टू h की पावर m, लिमिट s टेंस टू 0 1/h। अब जैसे मैंने इधर 0 पूछा तो क्या आ गया, 0 की पावर m, इधर cos 1/h आएगा, 0 की पावर m, और इधर 0 पूछा तो क्या आएगा, -1 से 1 तक परिमित मान, जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वो लिख दी -1 से। अब किसी को भी इसके मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 0, लेकिन ये भी 0 कब आएगा, जब m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमने कहा कि 0 आया, तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब ये तो था हमारा क्या, दोनों पर। अब हमें फंक्शन पे, यानी जिस पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक करी उस पर कितना आ रहा है। अब मैंने करा f ऑफ 0 पर फंक्शन कितना दिया हुआ है, 0, तो मैं कहता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन f ऑफ 0 भी इक्वल है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है फंक्शन f ऑफ 0 के, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया गया है वो कंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर, और m की वैल्यू 0 से बड़ी है तब है। ठीक है, अब हमको क्या बात, अब चेक क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया हमारा कंटिन्यूअस का। अब हमें सेकंड में चेक करना है क्या, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बहुत देर से निकाल रहा हूँ, इस बार इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालते हैं। आइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, तो इसको डिफरेंशिएबल लिखना है हमको, अब डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय, किस पर चेक करना है, 8x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो मैंने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि 0 में से 0 माइनस करो, क्योंकि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं 0 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h, यानी 0 से कम पे क्या आएगा ये, यानी जहां पर भी x है वहीं लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0, तो x की पावर क्या, 0 माइनस h की पावर m cos 1/0 माइनस h, ठीक है, माइनस 0, f ऑफ 0 पर कितना 0 अपॉन माइनस का h। तो इधर क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m cos 1/h अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब आगे देखना, मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस का h जो है ये डिवाइड में है, तो मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं। क्या, ऊपर ले जाता हूं एक बार के लिए, कि लिमिट h टेंस टू 0, इधर ऊपर ले गया, तो मैं इतना जानता हूं कि इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, यानी माइनस h की पावर 1 इंटू माइनस h की पावर -1 cos 1/h। तो क्या आ गया ये, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m-1 cos 1/h। ठीक है,
अब मैंने क्या करा, इधर से लिमिट दोनों पे पहुंचाई, लिमिट मल्टीप्लाई में, इसलिए लिमिट माइनस एच की पावर m माइनस 1 डॉट लिमिट h टेंस टू 0 cos 1 अपॉन h। तब मैंने इधर h की जगह 0 रखा, तो 0 रखते क्या आया, 0 m माइनस 1 डॉट कॉस, अब इधर 0 पहुँचाया तो क्या आएगा, माइनस 1 से 1 तक परिमित मान। क्यों आया, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ तो कॉस इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कॉस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि माइनस 1 से 1 के बीच में इसकी बहुत सारी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो 0 m माइनस 1, अब ये क्या कह रहा है कि इधर 0 कब आएगा, ये 0 जब आएगा जब m की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अब मैं 1 से छोटी करता हूं तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 होते ही वो इन्फिनिटी में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, इसलिए इधर मैं 2 रखता हूं तो 2 में से 1 गया तो 1, और 0 की पावर 1 का मतलब 0। तो हमने क्या बात, इसने बोला था कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमने बोल दिया कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहता है कि 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, यानी जहाँ पर भी x है वहीं रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यानी 0 से ज़्यादा पे ये फंक्शन आएगा h की पावर m cos 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये ऊपर ले जाना चाहता हूँ उसी तरीके से वापस मैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 1, तो h की पावर m माइनस 1 लिख दिया मैंने, h की पावर m माइनस 1 डॉट, और ये cos 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 cos 1 अपॉन h। थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसमें इस बार क्योंकि सेम एज इट इज हो रहा है। तो मैं जानता हूँ जैसे मैंने 0 रखा तो 0 की पावर m माइनस 1, और ये cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 से 1 तक परिमित मान। तो ये 0 कब आएगा, जब ये m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एग्जामाइन द फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर 0, यानी x इक्वल्स टू नॉट 0 और x इक्वल्स टू 0। तो एट हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पर। तो हमने वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, यानी कि 0 से कम, यानी 0 नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 पर कितना आएगा 0 अपॉन माइनस h ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो लिमिट
h टेंस टू 0 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 में से h जाएगा तो माइनस का h और माइनस का h का स्क्वायर h स्क्वायर, तो 1 प्लस ई की पावर h अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस का h 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस का h 1 अपॉन माइनस का h 1 प्लस ई की पावर, ठीक है। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये देखो ये दो चीज़ मल्टीप्लाई में, इसके ऊपर भी 1 ये मान लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, ये लिमिट इसके ऊपर भी पहुँचा दी और इसके ऊपर भी पहुँचा दी, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस h डॉट लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है, 1 होती है, तो इसके ऊपर लिमिट रखी पहले तो मैंने, तो 1 अपॉन 0 इंटू इसके अंदर लिमिट रखी तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इंटू 1 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यह आया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या कहता है ये कि f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट्स लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, तो अब जहाँ पर भी 0 से ज़्यादा, यानी कि ये वाला फंक्शन जहाँ पर भी x है वहाँ ये लिख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो h तो है ही, अपॉन तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर h 1 अपॉन h स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार ये। ठीक है, माइनस 0, तो इसकी वैल्यू तो मैं जानता हूँ 1 होती है, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो जैसे मैंने लिमिट लगाई तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसमें 0 रखी तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब के शॉर्ट कर दिया थोड़ा, इस बार मैंने अलग अलग पहुँचाया था, आप इसका अगर अलग अलग करोगे तो भी ठीक होगा। तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ चुका है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है, दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप आराम से कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है कि इस पे x इक्वल्स टू नॉट 0 और x इक्वल्स टू 0 यानी x बराबर 0 पर हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो आपको वही फॉर्मूला लगा के कौन सा फंक्शन यूज़ कब करना है ये आपको पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 9 आपका होमवर्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, कि 0 से तो बड़ा हो और पाई बाई 2 से छोटा हो तो ये फंक्शन, और पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर हो तो ये फंक्शन आपको यूज़ करना है। और आपको x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता चेक करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखा कि f 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस, अब क्या हमें 0 पे नहीं चेक करना, हमको किस पे चेक करना है, पाई बाई 2 पे। जिस पे चेक करना है उसमें से 0 को माइनस करा, जिस पे चेक करना है उसमें से h को माइनस करा, और जिस पर चेक करना है उसको इधर लिखा। ठीक है, अपॉन माइनस का h, इधर वो कौन सा पॉइंट आता है जिस पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो लिमिट h टेंस टू 0,
यानी कि पाई बाई 2 में से h माइनस कर रहे हैं, यानी कि पाई बाई 2 से छोटा हो। तो पाई बाई 2 से छोटा कौन सा है, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ x था तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर अगर पाई बाई 2 माइनस एच है, ठीक है, तो हमने पाई बाई 2 माइनस एच लिख दिया। माइनस पाई बाई 2 पर कितना, ये वाला फंक्शन, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, और यहाँ पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पाई बाई 2। देखो यहाँ माइनस है, इसलिए मैं इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट में बंद करने के लिए क्या करा, 2 प्लस एक्स की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ एक चीज, 10th क्लास का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, या हमने पढ़ा था 90 प्लस थीटा। अभी देखो 11th क्लास में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 90 से कम सभी ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, सेम होते हैं, और 90 से 90 के ऊपर क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस एच को हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, यानी कि कॉस एच। ठीक है, माइनस ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, तो 0 और ये माइनस का 2, और ये अपॉन में h है ही माइनस का, और ये माइनस का h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1, यानी cos h माइनस 1 अपॉन माइनस का h। मैं इसका ऊपर का साइन चेंज करना चाह रहा हूँ साहब, ऊपर का साइन चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि cos h माइनस 1 है ना, मैं इसको 1 माइनस cos h बनाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैंने इसमें से क्या करा, -1 कॉमन ले लिया। वो कॉमन क्यों लिया आपको समझ में आएगा। देखो लिमिट h टेंस टू 0, क्या करा, माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस cos h अपॉन माइनस का h, ये माइनस से माइनस कट, तो क्या बच गया, लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस cos h। इस वीडियो के अंदर हमने एक फॉर्मूला यूज करा था जिसमें हमने बताया था कि वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 के अपॉन h। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करा मैंने कि देखो अब बात ये आती है कि 2 इधर है, तो पहले मैंने इसको क्या करा, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को मैंने क्या करा, बाहर निकाल लिया। अब मैं जानता हूँ कि इसके अंदर साइन स्क्वायर है ये, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, साइन h बाई 2, एक साइन तो आ गया, दूसरा साइन लिमिट, चलो अभी नहीं पहुँचा रहा, साइन h बाई 2, ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया, लेकिन h तो रह ही गया, ये मैंने इसके अपॉन में h लगा दिया। ठीक है, अभी कोई डाउट, लिख लिया इसको, साइन स्क्वायर h बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अभी 2 मल्टीप्लाई में, तो इसके ऊपर भी पहुंचा दिया और इसके ऊपर भी लिमिट पहुंचा दिया, यानी 2 लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई h इधर लिख दिया, अभी ये खाली ऐसा आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2। अब इधर 0 रखेंगे तो पूरी की वैल्यू 0 आएगी, मुझे मालूम है, लेकिन चलो मैं फिर भी आपको एक बार फिर वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने देखा कि साइन h बाई 2 है, तो मैंने क्या करा, h बाई 2 इंटू 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2। अब मैं जानता हूँ कि 1 बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, यानी 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कट, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या बच गया, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2। तो मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 इंटू 1 इंटू इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये मैंने चीज़ करके वापस दिखाई है आप लोगों को, लेकिन मुझे जो यही मालूम चल गया था कि मल्टीप्लाई में साइन h बाई 2 आ गया, जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमने वहाँ पे 0 रख के इसको पूरे को 0 भी कर सकते थे। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करूंगा, पूरा नहीं करके दिखाऊंगा डिटेल में कि अब 0 नहीं, पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 अपॉन h, यानी कि पाई बाई 2 से बड़ा हो, तो पाई बाई 2 से बड़ा कब होगा, इस वाले फंक्शन पर होगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0
यानी जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच लिख देंगे। 2 प्लस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 और इसका स्क्वायर। माइनस पाई बाई 2 के बराबर भी यही फंक्शन आएगा वापिस, यानी कि 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर और ये अपॉन में h। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट s टेंस टू 0, देखो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटा तो h स्क्वायर आ गया, यानी 2 प्लस एच स्क्वायर। ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया तो क्या आ गया, माइनस का 2 अपॉन h, ये 2 से 2 कट और ये क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, ये h से h कट गया तो ये कितना आ गया, लिमिट रखते ही 0। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल है। हमने क्या लिखा, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कहोगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय है। बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे थे ये। अब इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं उसको कि क्या कह रहा है ये और हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमें n और m को फाइंड आउट करना है और ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इज एवरी पॉइंट, ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंशिएबल इज एट एवरी पॉइंट, यानी प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय है। हमें मालूम चल गया कि अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। हमने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है सभी पॉइंटों पर, 1 2 की सब पर ही क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, पहले कंटिन्यूटी बता रहा हूँ कि भाई कंटिन्यूटी मैंने मान लिया कि 8 = 1 पर कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू के लिए क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें से h को माइनस करो, यानी यहाँ पर भी एक में से कुछ कम करो। क्या करा, एक में से कुछ कम करो, यानी कि एक से कुछ कम करेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला। तो मैंने क्या करा, h कुछ कम करा, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस m। इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 चल ही रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 सॉल्व करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ गया। प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 को h से करा माइनस का 3h प्लस m, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो 3 और 1 4 और ये 2h और ये 3h यानी 5, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 और 3 4 प्लस माइनस 2h और माइनस 3h माइनस का 5h प्लस h स्क्वायर प्लस m। आइए लिमिट रख देते हैं हम, तो लिमिट रखने पर क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बच गया m प्लस 4। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी कि एक से कुछ ज्यादा। तो एक से ज्यादा कब होगा, एक से ज्यादा पर ये वाला फंक्शन आएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 n, और जहां पर भी x है वहां क्या लिख दो 1 प्लस एच प्लस 2। इसको सॉल्व करो कि n प्लस एन एच प्लस 2 लिमिट h टेंस टू 0
n प्लस एन एच प्लस टू। तो अब हमने क्या करा, इधर h की लिमिट रखी तो n प्लस टू आया। अब ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूस भी है, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूस। अब एक कंटिन्यूस क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ वन आएगा इधर, यानी हमें एफ ऑफ वन पर भी निकालना पड़ेगा। तो यानी जहां पर भी एफ ऑफ वन निकालना है, यानी एक्स इक्वल्स टू वन रखना है, तो वन वन यानी 4 प्लस एम, यानी ये वापस आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, हमें इससे ये मालूम चल चुका। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने इधर लिखा डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के लिए क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें से जीरो को माइनस करके लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस का h, यानी एक से कुछ कम, एक से कम यानी कि क्या है, x की वैल्यू x से कम होनी चाहिए, जो कि जिसके लिए कम फंक्शन क्या है, ये वाला। तो हम इधर लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो वन माइनस एच का ऑल स्क्वायर प्लस थ्री वन माइनस एच माइनस प्लस m, और f ऑफ वन पर क्या है, इक्वल में वापस यही आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, इसके लिए हम लिख देते हैं वन का स्क्वायर यानी वन, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वन प्लस थ्री प्लस m अपॉन माइनस h। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, थ्री वन माइनस थ्री एच, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करा तो थ्री माइनस थ्री एच प्लस m, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो थ्री और फोर वन और थ्री फोर माइनस का फोर माइनस का m, माइनस का फोर माइनस का m अपॉन माइनस का h। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो वन और थ्री फोर प्लस का फोर और ये माइनस का फोर, यानी ये तो आपस में कट। उसके बाद क्या बचा, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कट। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस टू और माइनस थ्री माइनस का फाइव एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस का h। तो हमने क्या करा, लिमिट h टेंस टू जीरो, दोनों में h कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिख लिया h माइनस फाइव अपॉन h। तो ये h से h कट, लिमिट लगाई तो लिमिट लगाते क्या आ गया, माइनस का फाइव आ गया। ये था हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है कि जिस पर चेक करना है उसमें जीरो को प्लस करो, यानी कि f लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ वन प्लस h माइनस f ऑफ वन अपॉन h, यानी एक से ज़्यादा क्या है, ये वाला फंक्शन यानी nx प्लस टू, यानी जहां पर भी x है वहां वन प्लस एच रखो। लिमिट h टेंस टू जीरो n वन प्लस एच प्लस टू माइनस f ऑफ वन पर क्या है, ये वाला, यानी जहां पर भी x है वहां वन रखो, तो वन और वन थ्री, फोर प्लस m, तो क्या जाएगा फोर प्लस m अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो n प्लस एन एच प्लस टू माइनस फोर माइनस m अपॉन h, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, माइनस का टू। अब मैं रफ कर रहा हूँ, ये बोर्ड भर गया, जो ये क्वेश्चन को ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस का टू, ये माइनस का फोर, तो माइनस का टू आ गया, ये n प्लस h, लिमिट h टेंस टू जीरो n प्लस एन एच माइनस टू माइनस m अपॉन h। कि ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है।
मैंने क्या लिखा कि लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो लेफ्ट हैंड कितनी है m + 4 इक्वल है राइट हैंड लिमिट यानी कि n + 2 के, तो m - n इक्वल है -2 के, यानी कि m - n किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, m - n -2 के इक्वल आ गया। लेकिन हमारे पास देखो क्या आ रहा है, n - m आ रहा है, क्या आ रहा है n - m, तो n - m करने के लिए मैंने क्या करा, इधर से माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ गया n - m = -2, तो -2 से माइनस कट, तो क्या आ गया 2, यानी कि n - m की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो n h माइनस का 2 और ये प्लस का 2 अपॉन h, तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो n h अपॉन h, h से h कट गया, तो क्या निकल कर आ गया n निकल कर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास क्या निकल कर आई, n h कॉमन लिया, लेकिन यहाँ -h था, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से -h कॉमन लेता हूँ, तो क्या आएगा ये 5 - h, तो ये h से h कट गया, तो h की जगह मैंने 0 रखा तो 5 वैल्यू आई, यहाँ 5 वैल्यू आई है, तो मेरे को यहाँ पे क्या आया n = 5 आया, मैंने यहाँ 5 रखा तो यहाँ -5, तो यहाँ कितना आएगा 3, माइनस से माइनस कट होकर कितना आ जाएगा 3, यानी m की वैल्यू तो 5 और n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग डे में या फिर जब भी आपकी स्कूल स्टार्ट हो तो आपको करनी है, नोटबुक में सारे क्वेश्चन आपको